राजस्थान की राजनीति का भविष्य क्या है? आज से कुछ दिन पहले इस बारे में जब बात होती थी तो एक ही बात कही जाती थी कि राजस्थान में आज भी और कल भी अशोक गहलोत एक बार, वसुंधरा राजे दूसरी बार, यही होगा और यही निरंतर होता रहेगा। यही राजस्थान की राजनीति का वर्तमान भी होगा, भूत भी था और भविष्य भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ ऐसा बदला जिससे बदलाव जनता मांग रही थी और जनता को वो मिल गया। ऐसे में जो राजनीति में कहा जाता है कि जनता का निर्णय देर से आता जरूर होगा, लेकिन वो निर्णय होता सटीक है और जनता को देर से बारी जरूर मिलती है 5 साल में एक बार, लेकिन उस बारी का जब इस्तेमाल वो ढंग से कर लेती है तो वो जो चाहती है वो हो जाता है। जो बदलाव जनता चाहती थी वो बदलाव हो गया है। वो बदलाव आसानी से नहीं हुआ, बहुत संघर्ष के बाद हुआ, लेकिन आखिरकार हो गया है। जनता चाहती थी कि जननायक लीडर्स बने। जनता चाहती थी कि जो जनता की बात सुनते हैं, जनता की बात समझते हैं, जनता के लिए खड़े होते हैं, जनता के लिए आगे बढ़ते हैं, जनता ही जिनका आज है, जनता ही जिनका कल है, वो आगे बढ़े। और वैसा ही कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान की राजनीति में जब जननायकों की बात होती है उन लोगों की जो जनता की पीड़ा को समझते हैं, जनता जिसके पास अपना दुख लेकर जाती है और उस दुख को लेकर वो एड़ी चोटी का जोर एक कर देते हैं, लेकिन उसका सल्यूशन, उसका हल, उनकी पीड़ा का निदान ढूंढकर ही दम लेते हैं। ऐसे दो ही शख्स नजर आते हैं सबसे अव्वल तौर पर। एक तीसरा भी है, लेकिन वो अभी थोड़े महरूमियत में है। तो जो सबसे पहले दो शख्स हैं वो किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में और कांग्रेस में सचिन पायलट हैं, और जो तीसरे शख्स हैं वो हनुमान बेनीवाल है, जो कहीं ना कहीं एक ही विधायक जीत पाने की वजह से अभी कुछ बैकफुट पर है। लेकिन उनके बारे में भी कहा यह जाता है कि शेर जब 2 कदम पीछे ले जाता है तो बड़ा हमला करता है। तो ये राजनीति का शेर भी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो जनता सचिन पायलट को लीड करता देखना चाह रही थी, बहुत सारे षड्यंत्रों की वजह से, बहुत सारे खराब, घटिया और बहुत ही बुरी चालों की वजह से वो सचिन पायलट सरकार के रहते हुए तो लीड में नहीं आ पाए, लेकिन अपोजिशन में लीड में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अब शायद कांग्रेस को चाहिए भी ये था, क्योंकि कांग्रेस की बिना रीढ़ की हड्डी की आलाकमान और भ्रष्ट तंत्र की आदत पड़ चुके सरकार में भ्रष्टाचार के ऊपर जीभ लबलबाते हुए जो सारे मंत्री संतरी थे वो कहीं ना कहीं बिना ठोकर के समझने वाले नहीं थे। जब ठोकर पड़ी, बहुत बुरी ठोकर पड़ी, तब उन्हें समझ में आया कि केवल भ्रष्ट तंत्र और षड्यंत्र से सरकार नहीं चलती। और इसलिए अब सचिन पायलट को पूरी तरह से आगे करने की तैयारी है। अब बिना रीढ़ की हड्डी की आलाकमान भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होते हुए दिख रही है, फटकार लगा रही है, और उन फटकारों का असर शायद अब तो कम से कम हो जाए, जनता ये अपेक्षा कर रही है। लेकिन पूरी तरह से अब ऐसा लग रहा है, इंडिकेशंस आ रहे हैं, सूत्रों से पता चल रहा है कि सचिन पायलट को कमान मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता था वो वसुंधरा राजे एक वक्त पे हो सकती थी, लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा हो चुके हैं, सबसे बड़े जननायक किरोड़ी लाल मीणा बन चुके हैं। सबसे ज्यादा जनता उनको फॉलो कर रही है, क्योंकि पिछले 5 साल लोगों की पीड़ा हरने, लोगों के दुख को हरने, उनके लिए संघर्ष करने का काम किरोड़ी लाल मीणा ने किया। और कहीं ना कहीं आज सरकार में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो,
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और बैरवा हो, भले ही सरकार का गठन कैसे भी हो रहा हो, लेकिन इस सरकार के हीरो, इस सरकार के नायक, जनता की जिसमें कहीं ना कहीं जनता के मन में जिसने जगह बनाई, जनता के दिल के सिंहासन में जो बैठा है, वो तो किरोड़ी लाल मीणा ही है। और इस बात की खबर पूरी तरह से केंद्र आलाकमान को है, मोदी जी को है, अमित शाह को है, और इसलिए किरोड़ी लाल मीणा को उनके सम्मान का पद आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बदलाव लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, वो उनको डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं। उनके पास एक नहीं कई सोर्सेज से इनपुट होते हैं, सर्वे एजेंसी से लेकर वो अपने आंतरिक सर्वेयर्स से, आंतरिक लोगों से भी पूरा रिव्यू लेते हैं। और आज राजस्थान के चप्पे चप्पे से भी अगर रिव्यू लिया जाए तो यही मिलता है कि किरोड़ी लाल मीणा लोगों के फेवरेट है, इसलिए उनको कोई ना कोई बड़ा सम्मान जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान का राजनीति का जो आज और कल यानी कि वर्तमान और भविष्य हो चुके हैं, वो सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा ही है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। जनवरी से जब विधानसभा चलेगी तब भी साफ तौर पे यही देखने को मिलेगा कि राजस्थान की राजनीति में अगले 5 साल जो छाने वाले हैं, जो सिरमौर बनने वाले हैं, लोगों के दिल की धड़कन जो बनने वाले हैं, सिर्फ नेता नहीं कहीं ना कहीं नायक बनने वाले हैं, वो किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट ही होने वाले हैं। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।